शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो बच्चे मुझसे अध्यात्म संबंधित बातें करना चाहते हैं वो QR कोड पर 501 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं। अब तक जिन भी बच्चों की मुझसे बात हुई है बहुत संतुष्ट हुए हैं वो बच्चे, और मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चे परेशान थे, रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें, और इस तरह से मैं उन बच्चों को आगे बढ़ने का एक मार्ग दे पा रही हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है ये बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। आइए आज का विषय आरंभ करते हैं। आज का विषय है माँ काली का मंदिर घर में कैसा होना चाहिए। बहुत से बच्चे घर में माँ भगवती जगत तारिणी का स्वरूप, महाकाली स्वरूप घर में विराजित करते हैं और उन्हें अपने घर में कलह का वातावरण देखने को मिलता है अचानक से। ऐसा क्यों होता है? जिसका सीधा सीधा आरोप वो बच्चे मेरी महामाई महाकाली पर ही लगा देते हैं कि जब से माँ के मंदिर की स्थापना की है तभी से घर का माहौल ख़राब हो गया है। घर में हर वक्त बीमारियाँ बनी रहती हैं, मरने कटने जैसा माहौल है घर का। घर की सुख शांति सब गायब हो गई है, घर से बरकत चली गई है। बहुत से बच्चे तो ये भी बताते हैं कि पति पत्नी के संबंध भी अच्छे नहीं रह गए हैं, बिगड़ गए हैं सभी रिश्ते। इतना बिगड़ गए हैं कि आपस में बातचीत भी नहीं हो पाती है, एक छत के नीचे रहते हुए भी। तो आज हम इन सब का कारण जानेंगे कि ये सब क्यों होता है, जिसका आरोप हम महामाई पर लगाते हैं जबकि गलती हमारी ही होती है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, जो महामाई स्वयं मेरे मुख से आपको बताती हैं या मुझे प्रेरित करती हैं बताने के लिए। ज़्यादातर घरों में आपने सबने देखा होगा कि हम सभी अपने अपने घरों में भवानी महाकाली के मंदिरों की स्थापना करते हैं। बहुत ही भव्य भव्य मंदिर भी मैंने देखे हैं लोगों के घरों में, जिनमें माँ काली विराजमान होती है, चित्र स्वरूप या जिन पर कृपा होती है माँ की, माँ वहाँ विग्रह स्वरूप मूर्ति स्वरूप भी विराजित होती हैं। इन मंदिरों की स्थापना में लोगों से ऐसी क्या गलती होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब से मंदिर की स्थापना हुई है घर की भौगोलिक स्थिति जो है वो खराब हो गई है। ऐसा क्या होता है स्थापना के बाद? मैं आपको बता दूं कि जब हम घर में मंदिर को स्थापित करते हैं तो ध्यान रखें कि मंदिर स्थापना के समय ऐसा ध्यान रखना चाहिए, मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर घरों में ऐसे ही मंदिर की स्थापना होती है जिनमें गुंबद होता है। गुंबद की स्थापना करना घर में गलत होता है क्योंकि वह गुंबद ब्रह्मांड की ऊर्जा का भी प्रतीक होता है। गुंबद को कभी भी छत के नीचे नहीं रखा जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में गुंबद बनाया जाता है कि कोई भी इंसान पशु पक्षी उस गुंबद पर चढ़ ना सके, और हम जो हैं उन्हीं गुंबद स्वरूपी मंदिरों को घर में स्थापित कर लेते हैं, वो भी छत के नीचे। छत के नीचे कभी भी गुंबद स्थापित नहीं करना होता है। और छत के ऊपर आप चढ़ते हैं, आप भौगोलिक चक्रमंडल को घर की छत के नीचे रख रहे हो और आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, विचरण कर रहे हो। जहाँ गुंबद रूपी मंदिर होगा वहाँ सभी नक्षत्र विराजित हो जाएंगे और आप उन नक्षत्रों को अपने अनुरूप ढाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि जितनी पूजा पाठ बड़े मंदिरों में होती हैं उतना आप नहीं कर पाते हो, वो ऊर्जा आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो ऐसे घरों में फिर कलह का वातावरण, कलेश का माहौल बनने लग जाता है। ऐसे घरों के अंदर कभी भी बरकत नहीं होती है। जिन घरों में ऐसे मंदिर होते हैं गुंबद वाले, ना ही कभी धन वृद्धि होती है, नुकसान ही नुकसान होने लगते हैं। सुख सुविधा नहीं बढ़ पाती है ऐसे घरों में। घर में बीमारी आ जाती है। वो लोग खुद ही अपना आकलन कर सकते हैं जिन्होंने घर के अंदर गुंबद वाला मंदिर स्थापित किया है। कितने उनके घरों में नेगेटिविटी है, कितने काम उनके बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो घर के अंदर कभी भी ऐसा मंदिर स्थापित ना करें जिसके ऊपर गुंबद हो। वैसे भी माँ कालिका के मंदिर के ऊपर नवरत्न या तो त्रिरत्न गुंबद की ही स्थापना होती है। नवरत्न गुंबद आप माँ दक्षिणेश्वरी काली माँ के मंदिर में कलकत्ता में देख सकते हो, उसे नवरत्न गुंबद कहते हैं। वो नवरत्न शक्ति संसार की संचालिका माँ भगवती की शक्ति के साथ नवग्रह चक्र मंडल शक्ति के साथ स्थापित किया गया है, जिसके अंदर माँ की 9 कलाएँ विद्यमान रहती हैं। वहाँ माँ की 16 कलाओं में से 9 कलाएँ विद्यमान हैं। काली माँ को कभी भी एक रत्न मंदिर में पूजा नहीं जाता है, या तो त्रिरत्न के साथ या 9 रत्न के साथ माँ को पूजा जाता है। काली घाट में माँ काली की स्थापना त्रिरत्न स्वरूप में है। तो घर में एक भूप मंदिर, जो मंदिरों में त्रिभुप के आकार का बना होना चाहिए,
त्रिभुज मतलब जैसे त्रिकोण, अपने मैथमेटिक्स में जो त्रिकोण होता है, त्रिभुज जिसको बोलते हैं, उस तरह से ऊपर की साइड में ये भी होना चाहिए। ये घर की भौगोलिक स्थिति को बदल के रख देता है। तो माँ के मंदिर का जो चक्रमंडल होता है ना, वो नाभिकीय ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक होता है। जो एक चक्रीय रत्न, एक रत्न या एक कलश मंदिर जो स्थापित किया जाता है, तो जो भी बच्चे माँ कालिका को घर में विराजित करना चाहते हैं वो ये करें कि या तो मंदिर ऐसा स्थापित करें जो ऊपर से प्लेन हो, जिसके ऊपर गुंबद ना हो, या तो गुंबद वाला मंदिर ही स्थापित करना है तो वो खुले आंगन में करना चाहिए। और शयन कक्ष में माँ काली के मंदिर को कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए। जहाँ आपका पति पत्नी का शयन कक्ष हो, उस कक्ष में कभी भी माँ काली का विग्रह विराजित ना करें। इससे भी घर की स्थिति बिगड़ जाती है। तो एक तो ये कारण है घर की भौगोलिक स्थिति बिगड़ने का, और दूसरा कारण है कि यदि आपने माँ काली को विराजित किया है घर में, तो माँ का मुख सदैव ही दक्षिण की तरफ रखा जाता है, जो क्योंकि दक्षिण दिशा यम की है। तो जो भी उग्र देवी या देवता हैं, जैसे पितृदेव, शनिदेव, माँ काली, ये सभी मंदिर आप देखोगे कि पहले तो इनके मंदिर जो बनाए जाते थे वो गांव के बाहर दक्षिण दिशा में बनाए जाते थे। तो ये ध्यान रखें कि पितृदेव का स्थान कभी भी घर में ना बनाएं। माँ काली के मंदिर में घर में बना रहे हैं घर में, तो मंदिर में गुंबद नहीं होना चाहिए। लोग अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते हैं और मेरी महामाई माँ काली को बदनाम करते हैं कि घर में जब से माँ काली को विराजित किया है तब से क्लेश है घर में। तो माँ काली की पूजा से आपके घर का माहौल बिगड़ जाता है। माहौल बिगड़ता है आपकी गलतियों के कारण, जो कि आप माँ के ऊपर ब्लेम कर देते हो कि माँ काली के स्थापना के बाद ही मेरे घर में ये कलह का माहौल बन गया है। अगर ये गलतियाँ आपने भी की हैं तो सुधारें इन्हें। तो माँ कभी भी किसी भी बंधन में नहीं रहती है, माँ हमेशा खुले में रहती है। ये बातें ध्यान रखें। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।